हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम ईएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, एसएससी के द्वारा दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि एसएससी जीडी का जो भर्ती प्रोसेस आपका अभी चल रहा है 26,000 के लगभग में। तो दोस्तों उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर स्टेट के अनुसार भी सीटों का ब्यौरा दे दिया गया है। साथ में गर्ल्स और बॉयज़ की कितनी सीटें होंगी और इसके अलावा देखिए जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया में कितनी कितनी सीटें रहेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के लिए। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में देखिए जनरल और बॉर्डर एरिया में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप यदि अगर जनरल या बॉर्डर एरिया से हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीटें हैं, आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज़ ही आपको नहीं पता है तो फिर सिलेक्शन में फाइनल मेरिट के टाइम पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य में जनरल और बॉर्डर एरिया के लिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्लाइड में दोस्तों हम बात करेंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो कि जनरल एरिया से हैं। दोस्तों उत्तराखंड में अगर बात करें जो सभी कैंडिडेट उत्तराखंड में जनरल एरिया से हैं, दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सभी पोस्ट की। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और अन्य सभी पोस्ट में दोस्तों कितनी कितनी भर्तियां हैं उनको लेकर के बात करेंगे। साथ में दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में कितने पद यहाँ पर टोटल हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी। दोस्तों बीएसएफ में अगर हम बात करें, देखिए बीएसएफ में अगर बात करें उत्तराखंड राज्य में, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एससी कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं पुरुष अभ्यर्थियों की। दोस्तों 1 सीट यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए है, 2 सीटें ओबीसी के लिए और 2 सीटें यहाँ पर दोस्तों हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए यहाँ पर हैं 10 सीटें। और कुल मिलाकर के बीएसएफ में अगर बात करेंगे तो 18 सीटें हैं पुरुष अभ्यर्थियों की जो कि दोस्तों जनरल एरिया से हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करें सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ में देखिए एससी कैटेगरी के लिए 8 सीटें, एसटी के लिए 1 सीट, 5 सीटें बीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें और जनरल के लिए यहाँ पर हैं 23 सीटें। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 41 सीटें आपकी जनरल एरिया वाले बच्चों की हैं यहाँ पर देखिए सीआईएसएफ में। और दोस्तों आगे अगर बात करें तो देखिए अगला जो पोस्ट है हमारा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो सीआरपीएफ में 2 सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, बीसी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, जनरल के लिए यहाँ पर हैं 7 सीटें और कुल जो सीटें हैं यहाँ पर सीआरपीएफ में ये 12 सीटें हैं जनरल एरिया के बच्चों के लिए। वहीं पे दोस्तों बात करें एसएसबी की, तो देखिए एसएसबी में यहाँ पर बात करें तो एससी, एसटी, बीसी और ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, केवल 1 सीट है यहाँ पर जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। दोस्तों आगे अगर बात करें तो देखिए जो अगला पोस्ट है ये है आईटीबीपी। दोस्तों आईटीबीपी में हम अगर बात करें उत्तराखंड राज्य में, तो देखिए आईटीबीपी में दोस्तों जनरल एरिया वाले बच्चों के लिए देखिए एससी के लिए 2 सीटें हैं, यहाँ पर एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, बीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए यहाँ पर हैं 6 सीटें। तो कुल आईटीबीपी में जनरल एरिया के बच्चों के लिए यहाँ पर हैं 10 सीटें। दोस्तों यही बड़ी सीटें हैं, आप देख सकते हैं बस यही मैक्सिमम पोस्ट हैं जिसमें अधिकांश पद हैं। जैसे दोस्तों देखिए अगर बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, बाकी जो अन्य पोस्ट हैं उसमें देखिए उत्तराखंड में बॉर्डर जो एरिया के बच्चे हैं उनकी सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जनरल एरिया के बच्चों की यहाँ पर सीटें नहीं हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं बॉर्डर एरिया से पुरुष अभ्यर्थियों में कितनी कितनी सीटें हैं। दोस्तों यदि अगर बात करें देखिए उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में देखिए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये दोस्तों ऐसे जनपद हैं जो कि बॉर्डर एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों इसमें भी अगर बात करें तो बीएसएफ में देखिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है बॉर्डर एरिया के बच्चों के लिए। दोस्तों सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर बीएसएफ में कोई सीट नहीं है। अगर बात करेंगे सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में देखिए 10 सीटें दोस्तों यहाँ पर हैं एससी कैटेगरी के विद्यार्थी की, 2 सीटें एसटी के लिए हैं, बीसी के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हैं 31 सीट। तो दोस्तों अगर बात करेंगे सीआईएसएफ में,
तो सीआईएसएफ में टोटल आपकी बॉर्डर एरिया वाले बच्चों की 55 सीटें यहाँ पर हैं। सीआईएसएफ के बाद यदि बात करें सीआरपीएफ की, तो देखिए सीआरपीएफ में बॉर्डर एरिया के उत्तराखंड से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 3 सीटें, एसटी के लिए 1 सीट, और बात करें यहाँ पर बीसी की तो 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, और जनरल के लिए यहाँ पर हैं 9 सीटें। तो सीआरपीएफ में कुल सीटें यहाँ पर हैं 17। वहीं पे दोस्तों बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी की यहाँ पर 1 सीट एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, 1 सीट यहाँ पर बीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, जनरल के लिए यहाँ पर हैं 3 सीटें, और कुल मिलाकर के देखिए बात करें तो एसएसबी में 5 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो है देखिए आईटीबीपी में। आईटीबीपी में दोस्तों अगर बात करें तो आईटीबीपी में 62 सीटें एससी के लिए, 10 सीटें एसटी के लिए, 45 सीटें बीसी के लिए, 34 सीटें जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए, और 194 सीटें यहाँ पर हैं जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए। और कुल मिलाकर के देखिए आईटीबीपी में उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया से जो बच्चे हैं उनके लिए 345 सीटें हैं। दोस्तों आगे अगर बात करें तो देखिए कोई विशेष यहाँ पर आगे और भर्तियों में नहीं है सीटें। तो उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरिया से विद्यार्थी हैं उनकी 422 सीटें हैं कुल मिलाकर के, अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया के लड़कों की। आइए फीमेल के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं। देखिए महिला अभ्यर्थियों में अगर बात करें तो महिला अभ्यर्थियों में यदि एससी कैटेगरी से हैं तो 1 सीट, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, बीसी के लिए भी कोई सीट नहीं है, और अगर बात करें तो 1 सीट ईडब्ल्यूएस की और 2 सीटें यहाँ पर जनरल की। तो कुल बीएसएफ में अगर बात करेंगे तो बीएसएफ में जनरल एरिया की जो लड़कियां हैं उनके लिए 4 सीटें हैं। आगे सीआईएसएफ में अगर बात करेंगे तो सीआईएसएफ में एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, 1 सीट बीसी के लिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट नहीं है, और 3 सीटें यहाँ पर हैं जनरल की। तो 5 सीटें यहाँ पर हैं देखिए सीआईएसएफ में। आगे अगर बात करेंगे तो सीआरपीएफ में देखिए सीआरपीएफ में कोई सीट यहाँ पर नहीं है लड़कियों के लिए, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। दोस्तों आगे और कोई विशेष सीट नहीं है जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। बॉर्डर एरिया से जो महिला अभ्यर्थी हैं देखिए बात करें तो बीएसएफ में कोई सीट नहीं है। सीआईएसएफ में अगर बात करें तो 1 सीट यहाँ पर एससी महिला की है, एसटी की यहाँ पर कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, बीसी के लिए 1 सीट है, और जनरल के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो कुल अगर बात करें सीआईएसएफ में तो 6 सीटें हैं। बाकी आगे अगर बात करेंगे तो सीआरपीएफ में कोई सीट नहीं है, और आगे देखिए बात करें तो एसएसबी में आपकी यहाँ पर 11 सीटें दिखाई दे रही हैं, और कुल मिलाकर के आगे बात करें तो सबसे अधिक जो सीटें आपकी हैं वो हैं आईटीबीपी में 61 सीटें, और कुल बात करें तो देखिए 67 सीटें हैं महिला अभ्यर्थियों की बॉर्डर एरिया से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का ये टोटल शेड्यूल है, कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। तो उत्तराखंड की आज हमने बात की। दोस्तों उत्तराखंड में सभी भर्तियों पर बेहतर अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।